You will tell me, then I will fill it up. एसोसिएटेड सेक्स ऑर्गन्स में हमारा आ जाएगा सबसे पहला कौन? तो फर्स्ट आ जाएगा स्क्रॉटम या स्क्रॉटल सैक। ठीक है जी, स्क्रॉटम या स्क्रॉटल सैक। ओके, ये क्या करता है? हेल्प्स टू मेंटेन इंट्रा टेस्टिकुलर temperature. Okay, helps to maintain intratesticular temperature at 1 से 3 डिग्री। लिखेंगे कैसे? यस, 1 to 3 degree centigrade less than बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो स्क्रॉटम का मेन फंक्शन क्या होता है? उसे टेम्परेचर को 1 से 10 डिग्री कम मेंटेन करना होता है बॉडी टेम्परेचर से। दिस ओके इज essential for the this is essential for what? Spermatogenesis and अब इसको हम स्पर्म फॉर्मेशन लिख देते हैं। स्पर्म फॉर्मेशन एंड मैच्यूरेशन। समझ रहे हो? तो इसीलिए तो पहला एसोसिएटेड स्ट्रक्चर हमारा क्या है? दैट इज स्क्रॉटम। उसके बाद क्या है? पेनिस, या इसको इंट्रोमिटेंट ऑर्गन बोलते हैं, या पेनिट्रेटिंग ऑर्गन बोलते हैं। ओके, so it helps to deposit the sperms within the body, okay, within the vagina of the female। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड इंटरनल, ओके, डिपोजिशन। फाइन, दिस इज कॉल्ड इंटरनल डिपोजिशन या ट्रू कॉप्यूलेशन। ठीक है जी, तो इसलिए पेनिस क्या करेगा बेबी? तो ये आ जाएगा आपका इसलिए। ठीक है जी, तो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसलिए स्क्रॉटम एंड पेनिस ये दो हमारे एसोसिएटेड सेक्स स्ट्रक्चर्स हैं जो मेल फिजियोलॉजी में मदद करते हैं। तापरे एसोसिएटेड सेक्स ग्लैंड्स, तो इसमें हम लोग लिखेंगे है हाँ, तो इधर लिखो तो एसोसिएटेड सेक्स ग्लैंड्स में क्या आ जाएगा? नंबर 1 सबसे पहले आ जाएगा आपका क्या? हाँ, तो सबसे फर्स्ट आ जाएगा आपका सेमाइनल वेसिकल्स। ओके, सेमाइनल वेसिकल्स। Now, so they secrete fluids, okay, fluids rich in fructose. समझ रहे हो? They secrete fluids rich in fructose that provides energy to the sperms। ठीक है जी, तो इसीलिए इसका मेन फंक्शन क्या है? न्यूट्रिशन। ओके, दे secrete fluids rich in nutrition, okay, that is fructose। okay, that is fructose। तापरे सेकेंड ग्लैंड क्या है आपका? आपका है प्रोस्टेट ग्लैंड। So
Second gland is prostate gland. ठीक है, prostate gland. Now prostate gland क्या करता है? It is a tennis ball like structure. Okay, that क्या टेनिस नहीं, golf, sorry, golf ball sized structure that secretes a milky medium that will form the basis of semen. ठीक है, ये उसका ग्राउंड सब्सटेंस बन जाएगा, that will form the basis of semen. फिर तापरे थर्ड आ जाएगा आपका कौन, आपका काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल. ओके, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. ठीक है जी, काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. नाउ these are a pair of glands that secrete an alkaline mucus. That secrete an alkaline mucus which acts as a lubricant as well as protects the sperms from the acidity of the female tract. ठीक है, तो they protect the sperms from the acidity of the female tract. तो फीमेल का जो ट्रैक्ट है वो हाईली एसिडिक है, तो वो उससे बचाता है. क्लियर? सो ये हमारा है टेबल अबाउट द कंसेप्ट. नाउ तो ये हमारा डिटेल्स है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. अब डक्ट सिस्टम जो है वो हम जब देखेंगे फिर उसको बनाएंगे. ओके, आफ्टर सीइंग वी विल मेक. तो ये आप देखिए डायग्राम है. दिस इज द डायग्राम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अगर हम केयरफुली देखें, फाइन. सो दिस इज द टेस्टिस, ये स्क्रॉटल सैक है. तो हम लोग का जो है, हाँ, तो बार बार रख तो क्या रखना कुछ. सो उसको लिखिए. तो हम लोग, मैं आपको जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है, फाइन. तो दिस इज द टेस्टिस. इसको मैंने आपको दिखा दिया ब्लू में. एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स मैं आपको दिखा रहा हूं सपोज ऑरेंज में. तो ये है स्क्रॉटम, ये एक हो गया, एंड ये है पेनिस, ये दूसरा हो गया. फाइन फाइन. तो ये हमारा एसोसिएटेड नहीं, तो ये हमारा एसोसिएटेड सेक्स स्ट्रक्चर्स हो गया. अब देखा से, दिस इज द एसोसिएटेड सेक्स स्ट्रक्चर. हाँ, ओके. नाउ अब हम ग्लैंड्स डिस्कस करेंगे, तो उसको एक और कलर से डिस्कस करेंगे. सो कौन कौन से ग्लैंड्स हैं हमारे. तो सबसे पहला आ जाएगा सेमाइनल वेसिकल्स. ओके, उसके बाद आ जाएगा क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड अल्टीमेटली आ जाएगा काउपर्स ग्लैंड. फाइन. तो दैट इज कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड. फाइन. तो ये हमारा काउपर्स ग्लैंड है. ओके.
आ गया समझ? सो अब पार्ट्स ऑफ टेस्टिस को मैं आपको ब्लू से दिखा दूंगा। ब्लू में आपको टेस्टिस में और क्या क्या आपको अलग अलग पार्ट्स मिलेंगे। ओके, तो टेस्टिस में आपको मिल जाएगा, इधर देखिए आपका एपिडिडाइमिस, तो दिस इज ऑल्सो ए पार्ट, सॉरी कलर चेंज करना है ब्लू। तो एपिडिडाइमिस जो है वो पार्ट ऑफ टेस्टिस है। तो कौन देला कोन बेसी देश में मॉडल वाला नहीं मोड़े नहीं। पूरा मस्त दोनों मॉडल घुस देश ओके, हम बीस को पची हो गया। सो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू है। फाइन, एनीथिंग यू हैव टू आस्क? तो इसको जब आपको मिलेगा तो आप इसको आराम से देखेंगे। बट एक्चुअली साम्या कोचिस हमको ये चाहिए नहीं, क्योंकि हम लोग के पास एनसीईआरटी और कालू बुक्स है, तो इसलिए आपको नहीं मिलेगा। नहीं सर चाहिए ना, क्लास में साइलेंट रहने से तो मिलेगा नहीं ना। नो इंटरेक्शन नो नोट्स, ये रूल हो गया है बीजेएस में। जैसे तुम लोग के साथ साइलेंट बैठे हो तो नहीं मिलेगा कुछ भी, समझ में आया? चलिए, तो ये हमारा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब हमारा जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज टेस्टिस। ओके, टेस्टिस ये है सिंगुलर टर्म एंड टेस्टेस ये है प्लूरल। ओके, सो ये हमारा टॉपिक है अभी। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्टिस के बारे में। ठीक है जी, तो इससे साम्या का बात का इज्जत रखते हुए ये आप ले ही लोगे और क्या। थैंक यू सर नहीं लोगे तो नाम मना करथलु बरा। सर वो केतले मना करले वो जो हमारा जीबीएम हुआ था, जनरल बॉडी मीटिंग, व्हेन पी स्थिता वाज प्रिसाइडिंग एज द हेड एंड यू आर द कन्वेनर, शुभम अरेंज द बोरा पीएच। चलो, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे द अल्ट्रा स्ट्रक्चर of the testis. Okay, the ultrastructure of the testis. ठीक है जी, यस चलिए अब ये जो अल्ट्रास्ट्रक्चर में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो इधर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे पहला, सबसे पहला ए है क्या, तो A is VS, vertical section of the testis। ठीक है, इसको हम लोग पहले वर्टिकल सेक्शन डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, तो इसमें हम लोग वर्टिकल सेक्शन डिस्कस करेंगे, तो आपको क्या क्या चीज दिखेगा। तो इसको थोड़ा हम लोग नीचे ले लेते हैं, एक और डायग्राम हम लाएंगे इसमें। ओके, देखा? सो ये आपका है, आपका टेस्टिस का सेक्शन। फाइन, तो ये वर्टिकल सेक्शन मतलब क्या है, आपका हम ऊपर से उसको दो हाफ में काट रहे हैं, तो इसीलिए इसमें अलग अलग पार्ट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, तो अब उसमें हम लोग लिखते हैं, चलिए, तो अब उसमें हम लोग लिखेंगे नंबर 1। ओके, तो पॉइंट नंबर 1,
that the testis is made up of 3 coats. Okay, the testis is made up of 3 coats. ये भी क्या आ गया इधर? Remove tag. Okay, the testis is made up of 3 coats. Coats का मतलब क्या है? Coats या coverings. Okay, कौन कौन सा? तो नंबर A is क्या? तो नंबर A है ट्यूनिका. ट्यूनिका क्या? हाँ बोलो, क्या बोलो? Albuna. नहीं, सबसे पहले आउटर मोस्ट इज ट्यूनिका वैजिनालिस. ओके, ये आउटर मोस्ट कोट होता है. उसके बाद ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा, दिस इज रिच in blood supply, and number 3 is tunica albuginea. Okay, tunica albuginea. So it divides the testis into 200 to 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. समझ रहे हो? तो ये हमारे अलग अलग कोट्स हैं. ट्यूनिका वैजिनालिस, वैस्क्यूलोसा एंड एल्बुजिनिया. फाइन, ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू होता है. ये डिवाइड करता है क्या? 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. और उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस. समझ रहे हो? तो ये जो है ये टेस्टिस का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. तो अब यहां देख रहे हो, ईच ऑफ देम इज ए लोब्यूल. फाइन, इन्होंने लोब्यूल बना के दिखाया है क्या? नहीं दिखाया. तो हम यहाँ लिख देंगे, इधर हम एक लिख लेंगे. ओके, टेस्टिकुलर लोब्यूल. ठीक है, तो इसको हम हटा के इधर ले आते हैं. फाइन, तो ये जो देख रहे हो दिस वन, सो दिस इज कॉल्ड द टेस्टिकुलर लोब्यूल. अंडरस्टूड? तो इधर आपको 3-4 लोब्यूल्स दिख रहे हैं. भले भले. नाउ each testicular lobule, okay, each testicular lobule has 200 से 250, sorry, 2 to 3 क्या बोलिए? seminiferous tubules. समझ रहे हो? Each testicular lobule has 2 to 3 seminiferous tubules. Okay. Now these tubules are the sites of spermatogenesis. It is made up of 2 parts. ठीक है जी. नंबर 1, highly convoluted, okay, highly convoluted pars convoluta, and number 2, straight, okay, pars recta.
और ऑल्सो नोन एज क्या, ट्यूब्यूली रेक्टाई। ठीक है जी, समझ रहे हो? तो इसलिए ये जो टेढ़ा मेढ़ा पार्ट है, अगर इसको आप ध्यान से देख रहे हो, आप देख रहे हो एक टेढ़ा मेढ़ा पार्ट है एंड एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल लिखा है। स्ट्रेट ट्यूब्यूल लिखा है कि नहीं? तो स्ट्रेट ट्यूब्यूल को हम क्या कहते हैं? ट्यूब्यूली रेक्टाई। एंड ये जो टेढ़ा मेढ़ा ट्यूब्यूल है दैट इज कॉल्ड पार्स कॉन्वोल्यूटा। ओके, कुछ सुना ही नहीं था। हाँ बोलो, अभी तक कुछ नहीं रहा था। क्या हुआ? हेलो, सर बीच में आप क्या बोले कुछ सुना ही नहीं दिया। अरे वो अब क्या करेंगे, नेटवर्क कुछ कर नहीं सकते। चलिए, हाँ सर, बीच में से कट रहा है। हाँ वो अब उसमें कुछ अभी देखो, मैंने एवरी नेटवर्क इज फाउल, अभी मैं जियो यूज कर रहा हूँ, वो भी ऐसे गड़बड़ कर रहा है। ये लोग सिर्फ पैसा लेना जानते हैं और फैसिलिटी देना कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि मोदी जी उनको बचा रहे हैं ना, इसलिए उनको किसी चीज का डर भय नहीं है इंडिया में। सैया भय कोताल तो क्या किया जाए। चलिए, तो हाईली कन्वोल्यूटेड पार्स कॉन्वोल्यूटा एंड स्ट्रेट, आप हर समय देखने पे विश्वास करिए, वही तो आपको दिख रहा है साफ। ओके, एंड स्ट्रेट वन इज कॉल्ड ट्यूब्यूली रेक्टाई। समझ में आया? तो इसीलिए जो now the tubuli recti is the first part of the testicular duct system। समझ रहे हो? तो यहां से आपका डक्ट सिस्टम शुरू हो गया। ओके, टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, and it is responsible for carrying the sperms from testes to the urethra and outside। ठीक है, इसलिए डक्ट सिस्टम का काम क्या है? तो डक्ट सिस्टम जो है उसका काम है स्पर्म को टेस्टिस से बाहर ले जाना। तो उसका फर्स्ट पार्ट कौन है? दैट इज कॉल्ड योर ट्यूब्यूली। ट्यूब्यूली रेक्टाई। ठीक है, चलिए, तो अब आपका ट्यूब्यूली रेक्टाई हो गया। नाउ ट्यूब्यूली रेक्टाई फ्रॉम ऑल द 200 से 250 lobules converge to make a net-like structure, है कि नहीं? Known as rete testis। समझ रहे हो? rete testis। ओके, तो ये देख रहे हो एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ऑल द 200, भाई हर लोब्यूल से आपका निकलेगा कौन? एक ट्यूब्यूली रेक्टाई। तो सारे के सारे ट्यूब्यूली रेक्टाई जुड़ जाएंगे एंड एक जाल नुमा स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड रिटी टेस्टिस। ओके, नाउ फ्रॉम रिटी testis the sperms are led to the epididymis via क्या? Many small ductules known as क्या? Many small ductules known as what? Vasa efferentia। ओके, known as vasa efferentia, या इसको हम लोग डक्ट्यूली एफरेंटिस भी बोलते हैं। ओके, समझ में आया? तो इसीलिए ये आपका डक्ट्यूली एफरेंटिस। तो ये देख रहे हो, ये एफरेंट सर? डक्ट्यूल्स, हाँ बोलो।
सर टिब्यूली रेक्टाई तो एक सेमिनिफेरस टिब्यूल का एक पार्ट है। हाँ, तो ये आ गया ना सेमिनिफेरस से। तो फिर हाँ, सर तो फिर हर लोब्यूल से 2 से 3 टिब्यूली रेक्टाई आना चाहिए। आपने कहा कि एक आता है। नहीं, जो अल्टीमेटली खत्म होगा 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा, वो सब जुड़ के एक आउटलेट बनाएंगे, समझ रहे हो? जो 2 से यस 3 सेमिन, इट इज जस्ट लाइक ग्रेप बंच, समझ रहे हो? अगर मैं आपको एक ड्राइंग बना के दिखाऊं, सपोज लेट मी ड्रॉ ए स्ट्रक्चर, ओके? तो आप देखिए, कहाँ गया पेन? तो सपोज ये एक ट्यूब्यूल हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, तीनों जुड़ के जो आउटपुट आया, तो दीज आर पार्स कॉन्वोल्यूटा, दिस इज व्हाट? ट्यूब्यूलाई रेक्टाई, अंडरस्टूड? तो इसलिए अल्टीमेटली जो बाहर निकलेगा वो है ट्यूब्यूली रेक्टाई, समझ में आया? सो यस सर। अल्टीमेटली जो बाहर निकलेगा, so that is called ट्यूब्यूली रेक्टाई, ओके? तो ये जो ट्यूब्यूली रेक्टाई है, ये फिर सारे 200-250 लोब्यूल के जोड़ेंगे एंड अल्टीमेटली क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे आपका व्हाट? वासा एफेरेंसिया। ये वासा एफेरेंसिया फिर एपिडिडाइमिस के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ आपका दिखाया हुआ है एफेरेंट डक्ट्यूल्स, तो इसको हम लोग इधर एफरेंट डक्ट्यूल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है? नाउ द एपिडिडाइमिस, इसको मैं स्पर्म ट्रेनिंग एकेडमी बोलता हूं। एपिडिडाइमिस इज ए, तो द एपिडिडाइमिस इज ए क्या? 6 मीटर long, highly convoluted tube, okay, where the sperms